बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने, सुनने और समझने वालों को रिसर्च स्कॉलर हकीम आमिर रज़ाक उभाया की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप सेहतमंद रहें और आप खुश रहें। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सेहत है। इल्म हिकमत तमाम उलूम और अदब का सरदार है। जलोदर, ड्राप्सी, इस मर्द में जिस्म के किसी हिस्सा में पानी जमा हो जाता है। दौरान खून क़ुव्वत जाज़बा कम होने की वजह से, यानी अब्ज़ॉर्प्शन पावर कम होने की वजह से आब खून तराविश पाकर, यानी इसे मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं ब्लड फ्लूइड्स, तराविश पाकर जिस्म के किसी अंदरूनी अज़ा में जमा हो जाता है, जिसे मेडिकल ज़ुबान में अकामुलेट इन इंटरनल आर्गन जमा हो जाता है। और दिल, जिगर या गुर्दों की ख़राबी की वजह से होता है। मैलिग्नेंट एसाइटिस, मैलिग्नेंट कैंसर, ट्यूबरकुलोस एसाइटिस, लीवर एसाइटिस की वजूहात भी हो सकती हैं। ये इस्तिस्का का ड्राप्सी का पानी जो है जिस्म के नीचे वाले हिस्से में जमा हो जाता है। इसे मेडिकल ज़बान में कहते हैं अकामुलेट अंडर स्किन हो जाता है और पेट मुश्क की तरह फूल जाता है। इस्तिस्का की बहुत सारी इक़साम हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं इस्तिस्का आमा, इस्तिस्का ज़क्की या बतनी, इस्तिस्का दिमागी, इस्तिस्का हिजाबुल क़ल्ब, इस्तिस्का सदरी और इस्तिस्का खुसिया हाइड्रोसेल। ये 6 इक़साम होती हैं। ऐसे पेशेंट का पेट जो है भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है और मरीज़ पीठ के बल लेटे तो दोनों तरफ भारी मालूम होता है। नाफ जो है ऐसे पेशेंट की वो बाहर निकली हुई होती है, जो इस मर्ज़ की ख़ास अलामत है। मरीज़ को एक तरफ लिटा कर उज़्व मौक़ पर हथेली लगाना, यानी अफेक्टेड आर्गन पर हथेली लगाने, और दूसरी तरफ एक या 2 उंगलियों के ज़रिए हरकत देने से पानी की लहरें महसूस होंगी। इसे मेडिकल ज़बान में फ्लूइड्स थ्रिल कहते हैं। इस्तिस्का ज़क्की या बतनी, ये याद रखें कि हमल के दौरान जो है औरत का पानी जो है दोनों कोहलों में जमा, यानी राइट और लेफ़्ट दोनों में जमा हो जाता है। एसाइटिस, इस्तिस्का, ड्राप्सी, मैलिग्नेंट एसाइटिस की पहचान आप कैसे करेंगे? अगर आपको फेफड़ों का मसला है तो सबसे पहले पाँव पर वरम आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम जिस्म पर फैलेगा। अगर जिगर का मसला है तो सबसे पहले पेट पर वरम आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम जिस्म पर फैलेगा। अगर आपको मसला जो है गुर्दों की ख़राबी की वजह से है तो फिर सबसे पहले वर्म जो है वो आँखों पर आएगा, आँखें मुतवर्रम होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम जिस्म में वो स्वेलिंग फैलेगी। लेकिन ये याद रखिए, अगर गुर्दों की ख़राबी से हो तो फिर चलने फिरने से आराम आ जाता है, जबकि बैठने से, एक्सरसाइज ना करने से, एक जगह बैठने से जो है मर्ज़ ज़्यादा बढ़ता है। अगर एनीमिया की वजह से ये मर्ज़ है तो मर्ज़ खफीफ होगा और आराम के बाद जो है खून की कमी का आर्ज़ा होगा। अब इसमें जो है इलाज क्या है, मैं आपको तिब्बी इलाज बताता हूँ, तिब्ब नबी से इलाज बताता हूँ, कुदरती नेमतों से इलाज बताता हूँ। दीज नेचुरल ब्लेसिंग्स आर ट्रियर ऑफ हेल्थ। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि इसके 7 तरह के तरीक़ा इलाज हैं। जलोदर के पेशेंट को, इस्तिस्का के पेशेंट को सबसे पहले पहला इलाज है जुलाब, दूसरा इलाज है शरबत दिनार, तीसरा इलाज है चिरचटा जिसे पुटकंडा कहते हैं, चौथा इलाज है ऊँटनी का दूध और गुलकंद, पांचवा इलाज है सना मक्की, शहद और लौंग, छठा इलाज है बस खपरा, पुनर्नवा जिसे इटसिट कहते हैं, सातवां इलाज जो है वो है अंदरायन, यानी कौड़ तुमा का खाली प्याला और बकरी का दूध। ये 7 इलाज हैं। अब तफसील से आप सुनिए। पहला इलाज जो है जुलाब, 5 तोला करेला का रस ले लीजिए और 2 तोला शहद मिला लीजिए। ये मरीज़ को दीजिए, 3-4 दस्त आएंगे और अपना आपका स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पेट का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। एसाइटिस का मर्ज़ जो है रफ़ा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दूसरा इलाज शरबत दिनार। शरबत दिनार आपने किसी अच्छी कंपनी का लेना है,
नहीं तो मेरा नुस्खा जो है शरबत दिनार का वो आप देख सकते हैं, वो भी आप घर में बना सकते हैं, जिसमें कासनी है, कासनी की तुख्म और कासनी की जड़ और गुल नीलोफर, गुल गाओ-ज़ुबान और फूल गुलाब और बीज कसूस, ये वाला नुस्खा आप बनाकर जो है घर में शरबत बना सकते हैं। तीसरा इलाज है खार चिटचिटा, जिसे पुटकंडा कहते हैं। पुटकंडा पर भी मेरा लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है, तफसील से आप सुन सकते हैं। पुटकंडा बूटी जो है उसको सालेम पौधा को जो है सर से लेकर पाँव तक उसको आप जला लीजिए मिट्टी के बर्तन में, और फिर आप इसको महफूज रखिए। 1 ग्राम रोज़ाना आपने लेना है पानी के साथ, सुबह दोपहर शाम। ये एसाइटिस के लिए और जलोदर के अमराज में। चौथा इलाज है ऊँटनी का दूध और गुलकंद। सुभान अल्लाह भाई, आप भी सुभान अल्लाह कह दीजिए। जलोदर का मुजर्रब इलाज है और तिब्बी माहिरीन की रिसर्च है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अलैकुम बिलबानिल इबली फ़इन्नहा तरमिम मिन कुल्लि शजरी व हुवा शिफ़ाउन मिन कुल्लि दा। तुम्हारे लिए ऊँट मौजूद है, ये हर किस्म के दरख्त चरता है, इसलिए हर बीमारी से शिफा है। देयर इज़ कैमल मिल्क फॉर यू, इट फीड्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज़ एंड हैज़ क्योर फॉर एवरी डिजीज़। अब ऊँटनी का दूध जो है कैमल मिल्क पर जो है, ये यूट्यूब पर आप मेरा लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। ऊँटनी का दूध ले लीजिए 7 तोला, गुलकंद ले लीजिए 4 तोला, रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। हाँ, इसकी 1 तोला मकदार जो है ऊँटनी के दूध की रोज़ाना बढ़ाते जाएं। जब जो है 25 तोला तक पहुंच जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 तोला मकदार कम करते जाएं। 1 तोला से मुराद है 12 ग्राम। अच्छा, ऊँटनी के दूध को वैसे आप बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छी ग़िज़ा है जौ का दलिया। ऊँटनी का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है, इसको आधा पाव से लेकर आधा किलो तक भी लेकर जा सकते हैं। सना मक्की पर मेरा लेक्चर मौजूद है। दूसरा लौंग पर लेक्चर मौजूद है। तीसरा शहद पर लेक्चर मौजूद है। सना मक्की ले लीजिए 1 तोला। सना मक्की के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सना वस्सनूद फ़ीहिमा दवाई मिन कुल्लि दा। तुम्हारे लिए सना और सनूद मौजूद है, इसमें हर बीमारी से शिफा है। सना मक्की 1 तोला, लौंग 1 तोला, शहद 1 तोला आप ले लीजिए। ये तीनों आप मिला लीजिए, इसकी 3 खुराक आप बना लीजिए। शाम को 2 घंटे पहले एक खुराक आप लीजिए, दूसरी खुराक शाम को लीजिए, और 15 से 20 दस्त आएंगे उस रात। आपने परेशान नहीं होना, ना किसी किस्म की तकलीफ़ होगी। सुबह तक जो है आधा वरम जो है, स्वेलिंग जो है जलोदर की, वो ख़त्म हो जाएगी। अगले रोज़ फिर आपने यही अमल करना है कि शाम को, हाँ, अगले रोज़ जो है सुबह के टाइम आपने ऐसे पेशेंट को जो है, जलोदर के पेशेंट को, एसाइटिस के पेशेंट को, इस्तिस्का के पेशेंट को मटन के कबाब देने हैं देसी घी में बने हुए, और सूखी रोटी देनी है, और पीने के लिए गर्म पानी देना है, और कुछ भी नहीं देना। जो लोग गोश्त पसंद नहीं करते वो हरड़ की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इलाज ये है बतौर ग़िज़ा। फिर आपने शाम तक मरीज़ को कुछ नहीं देना। शाम को फिर यही सना मक्की, लौंग और शहद वाला नुस्खा फिर आप दीजिए खुराक 1-2 घंटा पहले, और शाम को फिर एक खुराक दीजिए अगले रोज़। ये 2 दिन की खुराक काफ़ी है। 2 दिन में जो है ऐसे पेशेंट को आराम आ जाएगा, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को तेज़ मिर्च मसाले नहीं देने, पीने के लिए ज़्यादा पानी नहीं देना। जब भी पानी पिए तो नीम गर्म पानी पिए। दूसरी बात यह है कि जब बंदा ठीक हो जाए, ऐसा पेशेंट ठीक हो जाए, तो फिर आपने कुश्ता फौलाद 1 रत्ती रोज़ाना इस्तेमाल कराते रहें, तकरीबन कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करें। बस खपरा, जिसे पुनर्नवा कहते हैं, इटसिट कहते हैं, ये जानवर अक्सर देहात में खाते हैं। ये इटसिट पर भी मेरा लेक्चर मौजूद है, पुनर्नवा पर लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पर। अक्सर जानवर देहात में खाते हैं और इसकी कोई कदर कीमत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये सोने के भाव के बराबर भी अगर बिके तो फिर भी सस्ता है। तो पुनर्नवा इटसिट, इसकी जड़ ले लीजिए, तो 15 ग्राम इसका जो शांदा पिलाइए सुबह शाम,
और ख़ुसूसन जलोदर के लिए बहुत मुफीद है। अंदरैन का एक फल ले लीजिए और उसमें से गोदा निकाल लीजिए। गोदा निकालने के बाद रात को बकरी का दूध उसमें डाल के रख दीजिए। सुबह वो बकरी का दूध पेशेंट पी ले, चंद दिन इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।